हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सेन। आज यूट्यूब के माध्यम से हमारे पास 3 क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से फिस्टुला ठीक होता है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है, ये पूछा है इन्होंने सूरज पाल जी ने। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अनिल प्रसाद जी ने, ओनली आउटसाइड ईचिंग है। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है डीपी ज्योति जी हैं, इन्होंने सर फिशर के लिए कोई अच्छा सा क्रीम बता दीजिए। तो 3 क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। और सबसे पहला है कि फिस्टुला जो होता है वो किसी भी खाने वाली औषधियों से ठीक होता है कि नहीं होता है। तो पहले हम फिस्टुला ये समझेंगे कि ये खाने वाली औषधियों से ठीक होगा कि नहीं होगा। देखिए, फिस्टुला एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें गुदा मार्ग के अंदर इसकी एक ओपनिंग बनती है, यानी इसकी इंटरनल ओपनिंग होती है। धीरे धीरे ये हमारे आउटसाइड, हमारे मल द्वार के आसपास की स्किन पे एक फुड़िया बनती है जो बाद में फूट जाती है, उसमें से लगातार पस आता रहता है। तो देखा जाता है कि फिस्टुला मतलब होता है कि इसमें 2 ओपनिंग होगी, एक गुदा मार्ग के अंदर होगी और एक गुदा मार्ग के बाहर होगी। तो मैं आपको पिक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ और ये ठीक होता है कि नहीं होता है, इसका सोल्यूशन आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे ये हमारा लैट्रिन का रास्ता है, ये हमारी ये होता है रेक्टम, इसको हम रेक्टम बोलते हैं। और ये हमारी होती है एनल कैनाल, ये जो होता है वो एनल कैनाल होता है, ये एनल कैनाल होती है। और ये हमारी लिवेटर नई मसल होती है, यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं लिवेटर नई मसल होती है। यहाँ पे होती है एनोरेक्टर रिंग, जिसे हम एनोरेक्टर रिंग कहते हैं। क्या होता है कि आप यहाँ पे कुछ ऐसे फोल्ड देख रहे हैं, ये जो फोल्ड होते हैं इसको हम डेंटेड लाइन कहते हैं। डेंटेड लाइन पे एक यहाँ पे एक एनल ग्लैंड होती है, यहाँ पे एक एनल ग्लैंड होती है जो कि अपना सिक्रीशन यहाँ पे ड्रेन करती है, इसको बोलते हैं एनल ग्लैंड। जब ये एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हो जाती है, अभी मैं इसमें दिखा रहा हूँ, ये इन्फेक्ट हो गई, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे म्यूकस या जो इसका सिक्रीशन होता है, जो इनका जो या स्टोर होता है, तो वो धीरे धीरे इन्फेक्ट हो जाता है, उसमें पस का फॉर्मेशन होता है। पस क्या होता है, धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। तो एक ओपनिंग बाहर हो गई, एक ओपनिंग अंदर हो गई, यानी इसको कहते हैं फिस्टुला। अब क्या होता है, जब हम कोई खाने वाली औषधियाँ खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो ये एक्सटर्नल वाली ओपनिंग होती है, ये वाली, ये भर जाती है। हमें लगता है कि हमारा बाहर का ओपनिंग बंद हो गई तो हमारा फिस्टुला ठीक हो गया, लेकिन क्या होता है, लगभग 99% केसेस में ये जो इंटरनल ओपनिंग होती है ये नहीं भरता है, और इसमें से लगातार जो भी फॉरेन पार्टिकल है, जैसे मान लेते हैं आपका मल है, वो धीरे धीरे इसके अंदर जाता रहता है। जब इसमें फिर से पस इकट्ठा हो जाता है, फिर से ये फूट जाता है, फिर से पस आता है, फिर से आपने दवा खाई, फिर आपको आराम मिल गया। तो सेम, यानी बार बार ये जो ट्रैक होता है ये खुलता रहता है, बार बार बंद होता रहता है। कभी कभी इसमें से पस आता है, कभी कभी पानी जैसा कुछ आता है, कभी कभी इसमें से ब्लड आने लगता है। तो यानी फिस्टुला अगर देखा जाए तो फिस्टुला क्या है, एक ऐसी एबनॉर्मल कनेक्शन है 2 एपिथेलियल सरफेस के बीच में, जिसमें एक ओपनिंग बाहर होती है, एक ओपनिंग अंदर। तो इट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 एपिथेलियल सरफेस एंड लाइन विथ अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू। और इसके फिस्टुला ट्रैक के अंदर क्या होते हैं, अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं। तो अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू की वजह से क्या होता है, ये खाने वाली औषधियों से जल्दी ठीक नहीं होता है। हो सकता है कि कई बार जो सिंपल फिस्टुला होते हैं, या हो सकता है बहुत दुबले पतले फिस्टुला हों, जिसको हम बोलते हैं थिन, जिनका चौड़ाई जिनकी थिन थी, या हो सकता है बहुत ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन का पार्टिकल नहीं था, तो कई बार खाने वाली औषधियों से ठीक हो भी सकता है। लेकिन 99% केसेस में जो फिस्टुला होता है वो खाने वाली औषधियों से ठीक नहीं होता है, क्योंकि अगर फिस्टुला है तो उसकी 2 ओपनिंग होगी, एक होगा अंदर, एक होगा बाहर। अगर आपने कोई दवा खा रहे हैं, मान लेते हैं कि आपने 1-2 महीने की दवा खाई, ठीक हो गया तो ठीक है। अगर 1-2-4 महीने बाद फिर से फिस्टुला आपको फूटे, वहाँ से पस आना डिस्चार्ज हो जाए, और फिर आपने दवा खाई, फिर नहीं ठीक हुआ, फिर बाद में ऐसा हुआ, तो ये समझ लीजिए अब ये खाने वाली औषधियों से नहीं ठीक हुआ। इसके लिए सबसे बढ़िया जो होती है, रिपोर्ट कराइए, MRI फिस्टुलोग्राम। MRI फिस्टुलोग्राम रिपोर्ट में कंफर्म डायग्नोसिस बनती है कि फिस्टुला है कि नहीं है तो कितने ग्रेड का है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे शरीर के किस हिस्से से जा रहा है। कई बार फिस्टुला होता है कि जैसे फिस्टुला में हमने यहाँ पे देखिए बना रखा है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ऐसे फिस्टुला के टाइप्स होते हैं। और फिस्टुला के बारे में इतनी चीज़ें होती हैं, आप बहुत सारे यूट्यूब पे हमने वीडियो बना रखे हैं, आप देख लीजिएगा प्लीज़। तो फिस्टुला अगर आपका खाने वाली औषधियों से 1-2 बार खाया, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं ठीक हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो एक MRI फिस्टुलोग्राम रिपोर्ट कराइए, किसी एनोरेक्टल सर्जन से मिलिए, इसके बारे में पहले पूरी जानकारी प्राप्त करिए, एक MRI फिस्टुलोग्राम उनसे एडवाइस करवाइए, आप कराइए। जो MRI फिस्टुलोग्राम में लिख के आएगा वही आप मानिएगा भाई आपको ये बीमारी है कि नहीं है। अगर MRI फिस्टुलोग्राम में कंफर्म होता है कि आपको फिस्टुला आता है, तो आप एक काम कर सकते हैं
किसी भी एनोरेक्टल सर्जन के पास जाकर इसका जो है जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है इसके बारे में अच्छे से समझिए, कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर आपके लिए बेहतर है, आप उसका प्रयोग करिए। इसके लिए थोड़ा बहुत इसमें सिरजबात, थोड़ा बहुत पाइलोवांस का ऑयल की ऑयलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये खाने वाली या लगाने वाली औषधियों से ठीक जल्दी नहीं होता है। आप एक बार किसी एनोरेक्टल सर्जन से मिलकर इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करिए, डायग्नोसिस बनवाइए, फिर इसका इलाज कराइए। दूसरा क्वेश्चन था कि ओनली आउटसाइड इचिंग हो रही है, तो गुदा मार्ग के आसपास जो होती है, जैसे ये मान लेते हैं हमारा गुदा मार्ग है, इसके आसपास कई बार हमें फंगल इन्फेक्शन लग जाते हैं। जब हमें फंगल इन्फेक्शन लग जाते हैं यहाँ पे पेरिनेल स्किन में, तो हमें इचिंग होती है। तो ये जो इचिंग होती है ये फंगस की वजह से होती है, जिसे हम डर्मेटोफाइट्स कहते हैं। इसको हम लोग, अगर आप गूगल पे पढ़िएगा, जॉक इच कहते हैं। इसको जॉक इच के नाम से भी जाना जाता है। यानी उन लोगों को ज़्यादा ये होती है जिनको पसीने ज़्यादा बनते हैं, जैसे एथलीट्स हैं। तो एथलीट्स यानी जो रनिंग करने वाले या भागदौड़ करने वाले लोगों में गुदा मार्ग के आसपास पसीने ज़्यादा बनते हैं, यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ पे डर्मेटोफाइट्स यानी फंगल इन्फेक्शन, जिसे रिंग वॉर्म भी कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से हमें खुजली होती है। और ज़्यादातर ये खुजली जो होती है वो शाम के समय, रात में ज़्यादा होती है। तो अगर आपको इस तरह खुजली हो रही थी, ये फंगल इन्फेक्शन है। और फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हमने अपने यूट्यूब पे बहुत सारा बता रखा है, एक बार प्लीज़ आप देख सकते हैं। और अगर आपको लैट्रिन जाते समय ये इचिंग हो रही है, केवल जैसे आप लैट्रिन गए, आपके लैट्रिन मल त्याग के बाद ये इचिंग हुई है, तो ये आपको फिशर से इचिंग हो रही है, तो आप इसका फिशर का ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपको मल त्याग के समय इचिंग हो रही है, गुदा मार्ग के आसपास का स्किन का कलर कोई बदलाव नहीं है, मल त्याग के समय दर्द हो रहा है, थोड़ा वो खुजली हो रही है, कभी कभार ब्लड भी आ जाता है, तो ये समझ लीजिए आपको फिशर है। फिशर का ट्रीटमेंट अलग होता है और फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट अलग होता है। दोनों ट्रीटमेंट हमने यूट्यूब पे कई बार बता चुके हैं। प्लीज़ आप हमारे पुराने वीडियोस में देखेंगे तो आपको बहुत मतलब उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। उसमें पूरा ट्रीटमेंट भी हमने बताया, एक बार प्लीज़ आप देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास था, फिशर के लिए कोई अच्छा सा क्रीम बता दीजिए। तो इन्होंने जो पूछा था, तो क्रीम से बेहतर जो होता है वो ऑयल होता है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले भी इसमें वीडियो बनाया है। क्रीम से ज़्यादा बेहतर ऑयल होता है, क्योंकि क्रीम जब आप लगाएंगे तो वो गुदा मार्ग के आसपास रह जाएगा। जब आप ऑयलिंग कर लेंगे, जैसे ये आपने कैथेटर लिया, लाल वाला कैथेटर अभी नहीं है मेरे पास, ऐसे देखिए, ऐसे शरीर में ऑयल भरा, लैट्रिन रास्ते में से ऑयल आपने जात्यादी तेल या पाइलोवांस तेल आपने पुश कर दिया। पाइलोवांस तेल इज़ बेटर देन जात्यादी तेल, क्योंकि हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि जिन लोगों को हम लोगों ने पाइलोवांस दिया है, जात्यादी तेल से उसको ज़्यादा इफेक्ट आया है। क्योंकि पाइलोवांस जात्यादी से ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए है कि उसमें जो आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलाई गई हैं जात्यादी में, उससे ज़्यादा पाइलोवांस में मिलाया गया है। तो आपको क्या करना है, सुबह लैट्रिन जाने से पहले ऐसे ऑयलिंग करनी है। जब आप ऑयलिंग करेंगे तो लैट्रिन का जो रास्ता है वो पूरा तेल से भीगा रहेगा, चिपचिपा हो जाएगा, लैट्रिन आसानी से आपके शरीर से बाहर आ जाएगी और आपको पेन नहीं होगा। इस पर बहुत लंबा एक वीडियो हमने बना रखा है, प्लीज़ आप पुराने वीडियोज़ देखिएगा, और मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ कमेंट बॉक्स में, तो आप प्लीज़ एक बार उसको भी देखिएगा। धन्यवाद।